उसमें अंतिम पंक्ति आती है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जहाँ परेशानी ना आती हो। प्रतिकूलता हर एक के जीवन में आती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े महापुरुष, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन का घटनाक्रम आता है, कामदेव के जीवन का घटनाक्रम आता है, जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अब जो कामदेव है, जिसका शरीर इतना सुंदर है कि दुनिया में उससे अधिक सुंदर कोई होता है नहीं। जो चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का अधिपति होता है, उसका वैभव दुनिया का अप्रतिम वैभव होता है। जिसने कभी अपने जीवन में कोई परेशानी नहीं झेली, चक्रवर्ती ने 360 रसोइया, हर दिन का अलग रसोइया, 10,000 गायों का वह स्वामी, 10,000 गायों को दूह करके जो दूध प्राप्त होता है, उस दूध से जिसका जीवन बनता है, ऐसा चक्रवर्ती सबसे पौष्टिक आहार करने वाला, और उसे भी कुष्ठ रोग हो गया। तो बीमारी से, परेशानियों से, प्रतिकूलता से कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हम यह धारणा बना लेते हैं कि हमारे जीवन में कभी प्रतिकूलता आएगी ही नहीं। जब यह सोच व्यक्ति बना लेता है कि मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा भी झटका लगता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जो रियलिटी का जीवन जीने वाला होता है, जिसका परिचय वास्तविकता की धरातल से होता है, वो हर प्रतिकूलताओं को पहले से ही एक्सपेक्ट करके चलता है। और जिसने पहले से ही धारणा बना ली कि कुछ भी मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर है ही, तो वह, हम ये नहीं कह रहे कि उसके जीवन में प्रतिकूलताएं, बीमारी नहीं आएंगी, लेकिन इस धारणा के बनाने से ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। यदि किसी पाप कर्म के, असाता कर्म के उदय से कोई बीमारी उसे आ जाए, तो वह उसे सहन करना सीख लेगा, अर्थात उस शौक को वो बर्दाश्त कर जाएगा। और जो ये पहले से धारणा बना करके चलता है कि मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, वो छोटे से शौक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो सर्वप्रथम यह होना चाहिए, हम अपने जीवन में हमेशा यह धारणा बनाएं कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। अनित्य भावना, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। चक्रवर्ती कामदेव महापुरुष को भी बीमारी हो सकती है, तो हमें भी हो सकती है। और आज वर्तमान में जब से कोरोना हुआ है और वैक्सीन लगी है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट ऐसे देखने को आ रहे हैं। 40 साल का है नहीं कि हार्ट अटैक हुआ चलता बना, 45 साल का हुआ है कि 30 साल का है, 35 साल का है, घर घर उससे बीमारी हो रही है। किसी को स्पॉन्डिलाइसिस की, किसी को सर्वाइकल की, किसी को लंबर की, किसी को हार्ट की, किसी को पैरालिसिस, न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां आज हो रही हैं। तो हम इस सच्चाई से मुख मोड़ करके कभी नहीं जी सकते हैं। हम सच्चाई को स्वीकारना सीखें और अपनी तैयारी पहले से करना सीखें। तैयारी कैसी? एक मानसिकता की तैयारी, दूसरी शारीरिक तैयारी। मानसिकता की तैयारी वो हमारे हाथ में, हम अपनी धारणा को मजबूत बनाएं और अपनी लाइफ स्टाइल बदलना सीखें। अपना जीवन जीने का जो तरीका है, सबसे पहले उसे बदलना सीखें। आज बहुत सारी बीमारियां गलत लाइफ स्टाइल के कारण हो रही है। हर व्यक्ति इतना सुकुमार बन गया है, बिना एसी के वो चल नहीं सकता, बिना एसी के वो रह नहीं सकता, बिना गर्म पानी के आप जी नहीं सकते। तो आपने प्रकृति के अगेंस्ट जीना शुरू कर दिया है, अर्थात नेचर के अनुसार जीना सीखे। गर्मी आए तो गर्मी को सहन करना थोड़ा सीखे, सर्दी के समय में सर्दी सहन करना सीखे, और भोजन पानी जो है प्रकृति के अनुसार करना सीखे, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात भोजन बंदी कर देना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए, एक बहुत बड़ा रिसर्च आया है, जितने भी सेठिया लोग हैं,
बड़े लोग हैं, अच्छी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल आदि, जिनका जॉब सिर्फ सिटिंग होता है, कुर्सी में और गादी में बैठना और कुछ करना धरना नहीं है, डॉक्टर्स उनके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए तो भोजन एक ही बार होना चाहिए, क्योंकि वो जितना भोजन करते उतना पचा ही नहीं पाते, और उन्हें सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है अधिक भोजन करने के कारण, अधिक फैट वाला भोजन, अधिक जो है फास्ट फूड वाला, इस प्रकार के भोजन करने से। तो पहले तो यह नियम सब लोगों को लेना चाहिए। पहले वैसे तो जैन धर्म में कहा कि सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के वर्तमान के जीवन शैली को देख करके हर व्यक्ति को अपना भोजन एक ही टाइम लेना चाहिए, अन्न, और शाम को जो है फ्रूट्स है, सलाद है, जूस है और दूध है, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं। आप यह करके देखो, और 6 बजे के पश्चात सब कुछ छोड़ करके 14 to 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखिए, अर्थात 12 घंटे 14 घंटे गैप आ जाए आपके भोजन में। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, आज वर्तमान में देखने में आ रहे हैं। उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, उसके शरीर में रहने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरस आदि होते हैं, जो सेल्स होते हैं, भोजन के कारण उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भोजन कम कर देंगे और उसकी गैप बढ़ा देंगे तो जो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, कोशिकाओं का विकास होता है, उनकी कोशिकाओं का विकास होना एकदम कम हो जाएगा। विशेषकर अभी जो 2016 में एक रिसर्च हुआ था और जैपनीज डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए? सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग की रिसर्च किया था, और उन्होंने जो ऑटोफेगस करके जो सिस्टम अपनाया था, और विशेषकर जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियां, अन्य बीमारियां जो बढ़ती हैं वो आपके द्वारा की हुई भोजन से ही बढ़ती हैं। एक विशेष घटनाक्रम सुनाना चाहते हैं। आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति आया जिसे कैंसर की शिकायत हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 3rd स्टेज का कैंसर था, और आकर के कहा कि आचार्य भगवान, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं क्या करूं? तो आचार्य भगवान ने सबसे पहले उससे कहा था कि ऐसा करो, रात्रि में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दो। और उसने 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग आजीवन त्याग कर दिया, और इतना ही नहीं, भोजन की मात्रा भी एक बार शुरू करी, और धीरे धीरे उसकी जो कैंसर की गठान थी एकदम सूखने लगी, और सूखते सूखते 6 महीने से 1 साल के पीरियड में यह अंतर आया कि वो गठान ही गायब हो गई, और वह जो युवावस्था में था, और उसने फिर आचार्य भगवान से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं लिया, बाद में उसकी दीक्षा भी हो गई। अभी पूज्यवार आचार्य समय सागर महाराज जी के संग में जो है नरसिंहपुर के निराश्रव सागर मुनि महाराज, उन्होंने अपने संस्मरण में सुनाया था कि कैंसर ही उनके जीवन में केसर बन करके आया, कैंसर की बीमारी ही उनके जीवन में वैराग्य का कारण बन गई। जो कैंसर की बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हो गई थी, आचार्य भगवान के उपदेश से उन्होंने रात्रि भोजन 4 प्रकार का आहार त्याग किया और भोजन की मात्रा एकदम बहुत कम कर दी, तो उससे उसकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो आज वर्तमान में जो बीमारी बढ़ रही है, अथवा यूं कहें शरीर का रेजिस्टेंस पावर घटते जा रहा है, आपके गलत लाइफ स्टाइल के कारण, गलत ईटिंग हैबिट के कारण। तो विशेषकर सभी लोगों को सूर्यास्त के बाद तो भोजन त्याग ही देना चाहिए, और शाम को भी भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ फ्रूट्स आदि लें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लें। कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि आप हेल्दी हो जाओगे, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो तैयारी 2 तरीके से करें, एक मानसिक तैयारी यानी धारणा मजबूत बनाए, कुछ भी हो सकता है। जब हम ये धारणा बना लेंगे तो हमारी बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं जो हमारे उन रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करने लगते हैं। और शारीरिक तैयारी, भोजन व्यवस्थित करना शुरू करें, अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक फूड। अभी हम रास्ते में विहार करते हुए आ रहे थे, बोले कुछ लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी हरदा जैसे बेल्ट में आजकल समृद्धि बहुत बढ़ गई। हमने बोले क्यों? बोले 3 फसल लेने लगे यहाँ के किसान। बोले 3 फसल? बोले हाँ। बोले गर्मी की फसल? बोले गर्मी में मूंग धड़ल्ले से पैदा कर रहे हैं और मूंग का बहुत रेट मिल रहा है, लेकिन जितने भी किसान मूंग की खेती करते हैं और जितने भी ट्रेडर्स है वो कभी मूंग नहीं खाते, मूंग की दाल खाते ही नहीं, उन्हें त्याग कर दिया। उन्होंने क्यों? बोले इतनी पेस्टिसाइड बोते समय पेस्टिसाइड, क्रॉप आती है पेस्टिसाइड, सुखाते समय पेस्टिसाइड। तो उन्होंने तो नियम ले लिया, हम पैदा करेंगे बेचेंगे लेकिन खाएंगे कभी नहीं। ये जितने मूंग की दाल पैदा करने वाले हैं इस बेल्ट में, खासकर नर्मदा के आसपास सराउंडिंग में जो रहने वाले 200 किलोमीटर के रेंज में किसान बहुत समृद्ध हो गए हैं।
यानी अब देखिए, यानी ऐसा पेस्टिसाइड वाला भोजन आप कर रहे हैं, तो उन्होंने तो त्याग कर दिया, तो विचार करना है कि कौन सा भोजन करना है आपको। ऑर्गेनिक भोजन करो। आप अपने लिए लाखों की गाड़ियां खरीद लेते हो, लाखों का इन्वेस्टमेंट कर देते हो, लाखों की लग्जरी खरीद लेते हो। सबसे पहले आज वर्तमान में आवश्यक है ये चेक करने का कि भोजन आप जो कर रहे हो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। जहाँ ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होता है तो आप पता लगाइए, उस भोजन को अपनी थाली से अवॉइड करना सीखें। कुछ लोग होते हैं, बड़े सेठिया होते हैं, बोले नहीं 12 महीने के फल एक साथ मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज वाले फ्रूट्स खाएंगे। बेमौसम का आम खाना का उनको बहुत शौक रहता है, बेमौसम के ग्रेप अंगूर खाएंगे, जब किसी को नहीं नसीब होगा तब खा के दिखाएंगे। तो बेमौसम के जो फ्रूट्स आप खाते हैं, अन्न आदि खा रहे हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा विचार करना सीखे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और साधुओं को भी ऑर्गेनिक भोजन आहार में ही दे। अब तो ऐसा लगता है मूंग की दाल हम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। पहले ये कहता था साधु के जीवन में मूंग की दाल जो है, रोग को मिटाने के लिए मूंग की दाल खिचड़ी खाना पड़ता था। अब लगता है रोग पैदा करने के लिए मूंग की दाल हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो आप स्वयं भी ऑर्गेनिक भोजन करें और साधु को भी आहार दान में ऑर्गेनिक दें। कुल मिलाकर के मानसिक विचारधारा, शारीरिक लाइफ स्टाइल, जीवन का तरीका, थोड़ा सा मेडिटेशन अपना करना शुरू करें, उससे आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होगा। वर्तमान में रहना सीखे, थोड़ा सा चिंता से ऊपर उठना सीखे, एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाना सीखे, जो होगा सो एक्सेप्ट करें, उससे हमारी शारीरिक क्षमता का विकास होता है। और जो होगा फिर एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्या हो सकता है। चलिए, अपनी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता